आज की पहली और बड़ी खबर की बात करें तो लॉकडाउन के कारण झारखंड के विकास दर में आई गिरावट। विधानसभा में आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट पेश। झारखंड सरकार के वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने सदन में आर्थिक सर्वे रिपोर्ट पेश करते हुए बताया कि झारखंड का जीडीएसपी देश के सकल घरेलू उत्पाद के 2% से भी कम है। पिछले 2 वर्षों में विकास दर में गिरावट आई है। कोरोना संक्रमण के कारण जारी लॉकडाउन में कृषि, वानिकी, मछली पकड़ने, बिजली, गैस, जल आपूर्ति को छोड़कर अन्य क्षेत्र के उत्पादन मूल्य में संकुचन की बात सामने आई है। झारखंड सरकार 3 मार्च को विधानसभा में अगले वित्त वर्ष का बजट पेश करेगी। इससे पूर्व यानी बुधवार को आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट पेश किया। उल्लेखनीय है कि इस बार झारखंड बजट पर हर किसी की निगाह टिकी हुई है। हेमंत सोरेन सरकार ने कई घोषणाएं कर रखी है। लोग यह जानने के लिए उत्सुक है कि बजट में किस योजना के लिए कितनी राशि का प्रावधान सरकार करने वाली है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो अमर बाउरी ने कहा, हेमंत सरकार में दलित सुरक्षित नहीं। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के तीसरे दिन बुधवार को भोजनावकाश के बाद तृतीय अनुपूरक बजट पर चर्चा हुई। तृतीय अनुपूरक बजट पर कटौती प्रस्ताव के पक्ष में बोलते हुए भाजपा विधायक अमर बाउरी ने कहा कि जिस दिन से राज्य में हेमंत सोरेन की सरकार बनी है तभी से इस राज्य में दलित सुरक्षित नहीं है। उन्होंने कहा है कि हेमंत सोरेन जिस इलाके से जीत कर आते हैं वहाँ पर भी दलित सुरक्षित नहीं है। वहाँ स्थिति यह है कि जिस दिन मुख्यमंत्री साहिबगंज प्रवास पर थे उसी वक्त तलझारी थाने में दलित युवक देबू तूरी की पीट कर हत्या हुई। अगली बड़ी खबर की बात करें तो वित्त मंत्री ने विधानसभा में पेश की आर्थिक सर्वे रिपोर्ट। जीडीपी में 8.8% वृद्धि का अनुमान। झारखंड सरकार ने बुधवार को विधानसभा में अपनी आर्थिक सर्वे रिपोर्ट पेश की। वर्तमान वित्त वर्ष के लिए इसमें वास्तविक सकल राज्य घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी में 8.8% की वृद्धि का अनुमान लगाया गया है। इस आर्थिक सर्वे में 1 अप्रैल 2022 से शुरू होने वाले वित्त वर्ष के लिए राज्य सरकार के बजट से पहले अर्थव्यवस्था की स्थिति का विवरण दिखाया गया है। इसमें कहा गया है कि राज्य ने कोविड-19 महामारी के प्रभाव से आर्थिक सुधार सहित हर झटके से तुरंत उबरने के लिए पर्याप्त लचीलापन दिखाया है। वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने इस सर्वे रिपोर्ट को पेश किया। इसमें कहा गया है कि मौजूदा वित्त वर्ष 2021-22 में जीडीपी वृद्धि दर 8.8% रहने का अनुमान है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड विधानसभा में मॉब लिंचिंग की घटनाओं पर भाजपा का हंगामा। सरकार पर कार्रवाई में भेदभाव का आरोप। विधायकों ने सदन के बाहर और भीतर इस मुद्दे पर नारेबाजी की। विधानसभा के सत्र के तीसरे दिन की कार्रवाई शुरू होने के पहले भाजपा के विधायक तख्तियां लेकर मुख्य द्वार पर बैठ गए। वे हजारीबाग जिले के बरही में रुपेश पांडे और सिमडेगा जिले में संजू प्रधान की मॉब लिंचिंग में हत्या के मामलों पर विरोध जता रहे थे। विधायकों ने सरकार पर इस मामले में कार्रवाई में भेदभाव का आरोप लगाया। भाजपा विधायक दल के मुख्य सचेतक बिरंची नारायण ने कहा कि हेमंत सोरेन की सरकार में कोई सुरक्षित नहीं है। लोग उन्मादी भीड़ के शिकार हो रहे हैं और सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। हाल ही में 2 घटनाएं इसका उदाहरण है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो पलामू में मालगाड़ी 2 हिस्सों में बटी, बड़ा रेल हादसा टला। पलामू जिले में बुधवार को जपला और हैदरनगर रेलवे स्टेशन के बीच एक मालगाड़ी सुबह 2 भागों में बट गई, लेकिन रेल कर्मचारियों की सतर्कता से एक बड़ा रेल हादसा समय रहते टल गया। यह जानकारी अधिकारियों ने दी। रेल अधिकारियों ने बताया कि पूर्व मध्य रेलवे के पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रमंडल के तहत सोननगर गढ़वा रोड रेलखंड पर जपला और हैदरनगर रेलवे स्टेशनों के बीच डाउन लाइन पर एक मालगाड़ी जा रही थी। तभी बहेरा गांव के समीप वह 2 भाग में विभाजित हो गई और इंजन अपने साथ आधे से अधिक डिब्बों को लेकर आगे बढ़ता रहा और ट्रेन के आधे डिब्बे पीछे छूट गए। अगली बड़ी खबर की बात करें तो अवैध कोयला कारोबार चरम पर। जवान पर हमले की जांच करने पहुंचे सीआईएसएफ के आईजी, 3 कोयला चोर गिरफ्तार। खबर है झारखंड के धनबाद की, जहां अवैध कोयला कारोबार के खिलाफ पुलिस द्वारा रोके जाने पर कोयला चोरों ने उन पर हमला किया, जिसमें सीआईएसएफ जवान गंभीर रूप से घायल हो गए। मामले को लेकर सीआईएसएफ के आईजी नदखुर्की कोल डंप जाँच करने पहुँचे। धनबाद में अवैध कोयला कारोबार चरम पर है। अवैध कोयला कारोबारियों का मनोबल 7वें आसमान पर है। अब अवैध कोयला कारोबार करने वाले सिंडिकेट सीआईएसएफ पुलिस को अपना निशाना बना रहे हैं। सीआईएसएफ जवान रणवीर कुमार को 28 फरवरी की रात में बाघमारा थाना क्षेत्र के नदखुर्की कोल डंप में कोयला चोरों ने हमला कर दिया था। हमले में जवान की स्थिति नाजुक बताई जा रही है।
अगली बड़ी खबर की बात करें तो विधानसभा में उठा कांग्रेस की एमएलए से दुर्व्यवहार का मामला, अध्यक्ष ने भी जताया। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के तीसरे दिन बाबा नगरी यानी देवघर का मुद्दा सदन में छाया रहा। बुधवार को सदन की कार्रवाई शुरू होते ही कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद ने वेल में आकर देवघर घटनाक्रम पर कड़ी आपत्ति जताई। बड़का गाँव की विधायक अंबा प्रसाद के द्वारा उठाए गए प्रश्न पर मुख्य सचेतक विरोधी दल विरंची नारायण ने भी समर्थन किया। विरंची नारायण ने कहा कि अंबा प्रसाद के साथ मंदिर परिसर में सभी विधायकों के दुर्व्यवहार के समान है। अंबा प्रसाद ने सदन में देवघर की घटना की जानकारी देते हुए कहा कि भीड़ में महिलाओं की स्थिति ठीक नहीं थी। कई महिलाएं भीड़ में फंसी हुई थी। ऐसे में वो उनसे मिलना चाहती थी। जब महिलाओं के साथ भीड़ में दुर्व्यवहार की बात सामने आई तो एक महिला के साथ साथ जनप्रतिनिधि होने के नाते उन्होंने एसडीओ से बात करनी चाहिए। एसडीओ को जब इसकी सूचना दी गई तब उन्होंने आने से इनकार कर दिया और उल्टे एसडीओ ने मुझे आने को कहा। इतना ही नहीं, मंदिर परिसर में उनके साथ दुर्व्यवहार भी हुआ। सदन में ये प्रस्ताव आते ही विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने इसको गंभीरता से लिया। सदन में विधायकों की मांग को ध्यान में रखते हुए विधानसभा अध्यक्ष ने संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम को कहा कि अधिकारियों का बहुत मन बढ़ गया है, अधिकारी के खिलाफ कड़ा एक्शन लिया जाए। अगली बड़ी खबर की बात करें तो सीएम ने कहा एससी एसटी को बैंक का सपोर्ट नहीं मिलना दुखद। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विधानसभा में विधायक दीपक बिरुआ के ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के जवाब में कहा कि एससी एसटी की आबादी झारखंड में लगभग 50% है, लेकिन इन्हें बैंकों का सपोर्ट नहीं मिल रहा है। यह दुखद है। सरकार इस पर जल्द निर्णय लेगी। इस मामले में मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव को निर्देश दिया है कि जल्द समाधान निकालें। मुख्यमंत्री ने कहा है कि सरकार लगातार यह प्रयास कर रही है कैसे इस समुदाय के अधिक से अधिक लोगों को बैंक ऋण मिले। अगली बड़ी खबर की बात करें तो यूक्रेन से लौटे स्टूडेंट ने बयां किया दर्द, कहा घर वापसी के लिए लाठियां तक खाई। युद्धग्रस्त यूक्रेन से मेडिकल के 5 विद्यार्थी मंगलवार शाम को रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर पहुंचे। इनमें 4 छात्राएं और 1 छात्र शामिल है। छात्रों ने कहा कि उन्होंने यहां पहुंचने के बाद राहत की सांस ली है और वे उस भयानक अनुभव को याद भी नहीं करना चाहते जो उन्हें पिछले कुछ दिनों में हुआ है। इन छात्रों का नाम अंकित कुमार, तिरसा राणा, हफीजा शमसी, प्रिया प्रियंका और अमन तेजस्विनी है। इस 5 में से 2 रांची के तथा एक छात्र बोकारो, रामगढ़ तथा जमशेदपुर के हैं। उन्होंने कहा कि यूक्रेन में हालात बहुत गंभीर है और वे वहां बार बार हो रही बमबारी तथा गोलियां चलने का अनुभव बयान नहीं कर सकते। अगली बड़ी खबर की बात करें तो हजारीबाग के जंगलों में इस तरह से हो रही है अफीम की खेती। चौपारण बना उत्पादन का बड़ा केंद्र। कई वर्षों तक चतरा जिले का उग्रवाद प्रभावित जंगली क्षेत्र मादक पदार्थों की खेती के लिए बदनाम रहा। बाद के वर्षों में खुट्टी जिला भी मादक पदार्थों की खेती और खरीद बिक्री के केंद्र के रूप में चर्चित रहा। अब उसी श्रेणी में हजारीबाग जिला भी शामिल हो गया है। इस समय यहाँ मादक पदार्थों की खेती और उद्योग और अवैध कारोबार सबसे अधिक हो रही है। इस काले धंधे का हजारीबाग अब केंद्र बन गया है। नशे के सौदागर जिले के सर्वाधिक बड़े प्रखंड की भौगोलिक बनावट का खूब लाभ उठा रहे हैं। परिवहन नेटवर्क बेहतर होने के कारण यह लाभ उन्हें मिल रहा है। जीटी रोड की सुगमता उनके नैतिक कार्यों को बढ़ावा दे रहा है। दरअसल घने जंगलों से आच्छादित इस क्षेत्र की वन भूमि के हजारों एकड़ जमीन पर मौत की फसल यानी अफीम लहलहा रही है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड के कई जिलों में बढ़ गई महिलाओं में एनीमिया। डॉक्टर और नर्स के पद बड़ी संख्या में रिक्त। राज्य के कई जिलों में महिलाओं में एनीमिया की समस्या बढ़ गई है। आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021-22 में NFHS 4 तथा NFHS 5 के आंकड़ों की तुलना करते हुए बताया गया है कि राज्य में 24 जिलों में से 10 जिलों में सभी आयु की महिलाओं 15 से 49 वर्ष में एनीमिया में वृद्धि हुई है। वहीं 14 जिलों में युवा महिलाओं जैसे 15 से 19 वर्ष में एनीमिया में वृद्धि हुई है। रिपोर्ट के अनुसार यहां संस्थागत प्रसव में काफी सुधार हुआ है। रांची में संस्थागत प्रसव की संख्या सबसे अधिक है। इसके बाद गिरिडीह का स्थान है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो मरांडी का झारखंड सरकार पर बड़ा हमला। साहिबगंज जिले में हो रही आपराधिक घटनाएं और पुलिस बर्बरता। बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री के गृह जिले साहिबगंज में लगातार घट रही घटनाओं और पुलिस की बर्बरता को लेकर सरकार पर कड़ा हमला बोला है। प्रदेश कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में कहा है कि जिस क्षेत्र से मुख्यमंत्री आते हों, जो सीएम का गृह जिला हो, वहां तो कानून व्यवस्था और शांति व्यवस्था दुरुस्त रखने की मिसाल होनी चाहिए, परंतु झारखंड में तो उल्टी गंगा बह रही है। जब मुख्यमंत्री के गृह जिले में ऐसी अराजकता और पुलिसिया बर्बरता हो तो प्रदेश के शेष हिस्सों की स्थिति का सहज अंदाजा लगाया जा सकता है।
अगली बड़ी खबर की बात करें तो नौका हादसे में मरने वाले 9 मृतकों के परिजनों को मिला 4-4 लाख का मुआवजा। नौका हादसे में जान गंवाने वाले 9 मृतकों के स्वजनों को प्रदेश के परिवहन मंत्री सह जामताड़ा के 20 सूत्री प्रभारी चंपई सोरेन और जामताड़ा विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी ने बुधवार को 4-4 लाख रुपए का चेक प्रदान किया। इससे पूर्व बुधवार की दोपहर 1 बजे दोनों ने बरबेदिया पुल और नदी घाट का हवाई सर्वेक्षण भी किया। अपने संबोधन के दौरान मंत्री ने यहां पहुंचे लोगों को शीघ्र पुल निर्माण को लेकर आश्वस्त किया। बुधवार को जामताड़ा के वीरगांव स्थित बरबेदिया नदी घाट के किनारे आयोजित सभा में सभी मृतकों के स्वजन पहुंचे थे। प्रशासनिक अधिकारी की टीम ने हादसे के बाद 14 लापता लोगों की सूची तैयार की थी। सभी स्वजनों को मौके पर बुलाया गया और 9 मृतकों के आश्रितों को मुआवजा राशि का चेक प्रदान किया गया। 5 लोगों के स्वजनों को मुआवजा राशि देने के लिए कागजी प्रक्रिया पूरी की जा रही है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो विधानसभा अध्यक्ष ने सांसदीय कार्य मंत्री को कड़े निर्णय लेने का दिया आदेश। जानिए पूरा मामला। खबर है झारखंड विधानसभा का, जहां बजट सत्र के तीसरे दिन की कार्रवाई शुरू होने के साथ ही कई मुद्दों को लेकर विपक्षी सदस्यों ने हंगामा किया। जबकि वैद्यनाथ मंदिर में विधायक अंबा प्रसाद के साथ हुई घटना पर स्पीकर रविंद्र नाथ महतो ने संसदीय कार्य मंत्री को कड़े फैसले लेने का आदेश दिया। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के तीसरे दिन सदन की कार्रवाई करीब 11:12 पर शुरू हुई। कार्रवाई शुरू होते ही बीजेपी विधायक सदन में हंगामा करने लगे। बीजेपी विधायक हंगामा करते हुए बेल पर पहुंच गए। बीजेपी मॉब लिंचिंग बंद करने की मांग करते हुए संजू प्रधान रुपेश पांडे मामले की जांच करवाने की मांग की। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड कंबाइंड सिविल सर्विस मेंस एग्जाम एडमिट कार्ड जारी। 11 से 13 मार्च के बीच होगी परीक्षा। झारखंड लोक सेवा आयोग ने कंबाइंड सिविल सर्विस मेंस एग्जाम एडमिट कार्ड रिलीज कर दिया है। आयोग ने परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड आधिकारिक वेबसाइट jpsc.gov.in पर जारी किया है। ऐसे में जो भी उम्मीदवार इस परीक्षा में शामिल होने वाले हैं, वे आयोग के पोर्टल पर उम्मीदवारों को अपने रोल नंबर और जन्म तिथि की आवश्यकता होगी। इसके बाद वे कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो चारा घोटाला में सजायाफ्ता राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की जमानत पर शुक्रवार को होगी सुनवाई। चारा घोटाला मामले में सजायाफ्ता लालू प्रसाद यादव की जमानत पर शुक्रवार को सुनवाई होगी। लालू यादव के अधिवक्ता देवर्षि मंडल की ओर से जमानत याचिका पर सुनवाई के लिए कोर्ट में विशेष मेंशन किया गया, जिसे अदालत ने स्वीकार करते हुए 4 मार्च को लालू यादव की जमानत पर सुनवाई करने की बात कही है। बता दें कि सीबीआई की अदालत ने लालू प्रसाद यादव को 5 साल की सजा और 60 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी के मामले में यह सजा सुनाई गई है। अब लालू प्रसाद यादव को अदालत ने 15 फरवरी को दोषी ठहराते हुए होटवार जेल भेज दिया था। करीब 2 घंटे बाद होटवार जेल से लालू प्रसाद यादव इलाज के लिए रांची रिम्स भेज दिए गए थे। रांची रिम्स से ही उन्होंने 21 फरवरी को अपने खिलाफ ऑनलाइन सजा भी सुनी थी।